Hello everyone, Namaste, welcome. Welcome to the Reliance Industries AGM show. बोनस एंड एजीएम शो ही बोलना पड़ेगा, बोनस एंड स्टॉक प्राइस शो। तो मैंने कहीं सुना था कि कुछ लोग इसको मार्केट का भीष्म पितामह बोलते हैं, और वो नाम मैंने पकड़ लिया। एक पॉडकास्ट में ही सुना था और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एक्चुअली दैट इज ट्रू। क्योंकि ये कंपनी जब एजीएम करती है, इट्स अ मेगा इवेंट। और इस बार के एजीएम में देयर आर सो मेनी अनाउंसमेंट्स व्हिच हैव बीन मेड that it will be unfair not to cover या ignore these announcements। बाजार का आज भी सबसे बड़ा स्टॉक है, सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। वन ऑफ द टू, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, ये दोनों के ऊपर बहुत भरोसा है बाजार का। एंड स्पेशली धीरू भाई के टाइम से जो रिलायंस में रहा है वो अलग लेवल पे है। और मैं तो ओपनली बोलता हूँ कि जब मतलब क्या बोलते हैं वो, नेवर फाइट द विनिंग टाइड। जब आपको दिख रहा है कि बाजार में एक कंपनी विनिंग टाइड की तरफ जा रही है, तो आप उससे पंगा क्यों लोगे। कहते हैं ना, मगरमच्छ से पैर मत रखो अगर पानी में आपको रहना है। और क्यों लोगे भाई, देश का इतना आप समझ लीजिए, वेदर यू लाइक देम और हेट देम, यू कांट इग्नोर देम। प्लस दे आर द बिगेस्ट ग्रुप इन द कंट्री। चाहे वरुण के लिस्ट में अनाड़ी कुछ भी कर ले, लेकिन दे आर द बिगेस्ट ग्रुप। और वो रिलायंस जितना बढ़ता है, जो मैंने 30 साल से देखा है, जितना रिलायंस बढ़ता है उतना इंडिया का ग्रोथ पैरेलल करता है उसको। तो आई हैव सम अपडेट्स टेकन आउट हियर। बेसिकली मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा नंबर्स में, आई विल गिव यू मुद्दे की बात। तो मुद्दे की बात ये है दैट रिलायंस रिटेल एंड जियो विल डबल देयर रेवेन्यू इन द नेक्स्ट 3 to 4 years। और मुकेश अंबानी का मैं इतना बोल सकता हूँ, उन्होंने 2016-17 में बोला था दैट हम डेट फ्री हो जाएंगे 2020 तक। एंड इन द मिडल ऑफ द पैंडेमिक ही डिड इट। अप्रैल 19, बिल्कुल उनके बर्थडे के दिन वो डील स्ट्राइक हुई व्हेन ही सोल्ड 9.9% स्टेक ऑफ जियो टू फेसबुक, गूगल एंड वेरियस एंटिटीज। और पैंडेमिक के शुरुआत में उन्होंने रेस किए थे, जो भी उनका डेट था एग्जैक्टली उतना अमाउंट रेस करके अपने आप को डेट फ्री कर दिया, डेट चुका दिया। वहां से कंपनी अलग ट्रेजेक्ट्री में दिख रही है हम सब, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग उसके पहले क्योंकि वो डेट में थे तो हमारे नजरों में नहीं थी कि भीष्म पितामह सब बोलते थे। बट आप रिलायंस का स्टॉक भी देखो ना, कोविड के बाद ही वो 1000 रुपए पे जब गिरा, वहां से अभी वो 3000 हो गए भाई। इंडिया की बिगेस्ट कंपनी फ्रॉम अ कोविड लो 3 times हो गई, 3040 के आसपास। सो इट्स अ बिग इवेंट, इट्स अ बिग अनाउंसमेंट दे हैव मेड अनडाउटेडली। और इसमें छुपा हुआ जो मेरा हिडन घोड़ा है, जो मैं बार बार बोलूँ, उसके पहले डिस्क्लेमर, नहीं तो बेबी नाराज हो जाएगी। All stock ideas and mutual funds on this video are only for training and educational purposes. Please consult your financial advisor before buying or selling any financial instrument. Nothing is for buy or sell. It's only training and educational purposes. रिलायंस रिटेल, ये हॉर्स और रिलायंस जियो, ये दो। जियो तो लिस्ट हो गया, बट अगर जियो का रेवेन्यू 3-4 साल में डबल हो रहा है, तो आपको क्या लगता है स्टॉक प्राइस इधर ही खड़ा रहेगा बुल मार्केट में? खुद सोचिए, सामने सामने आपके बैठा है। हमारा तो टारगेट, मतलब मेरा वर्किंग टारगेट, मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम वाला एग्जाम्पल टारगेट तो मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ उस पर। आपको लगता है रिलायंस अगर डबल करेगी, जियो और रिटेल, ये दोनों हमारे डार्क हॉर्सेस, और दोनों का ही नाम उसने लिया। रिटेल में तो मैं काफी टाइम से उसके नंबर्स देख रहा हूँ। नाउ द ट्विस्ट इन द टेल देखिए, जिससे मुझे लगता है बहुत सारे ब्रांड्स को थोड़ा डर लगेगा। रिलायंस रिटेल वेंचर्स प्लान्स टू एंटर the luxury jewelry segment, which is growing in India at the compounding rate of, I think, 30-40% a year। लग्जरी ज्वेलरी सेगमेंट में एंटर करेंगे विद क्यूरेटेड डिजाइन लेड एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लोरिंग द फैशन ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज सेगमेंट। तो वो उस जगह नजर रख रहे हैं जहां टाइटन बरसों से अपना होल्ड जमा के बैठा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी टू अर्ली टू से कि वहां क्या हो। बट रिटेल जो इनका बिजनेस है, it is growing every year, every quarter at a CAGR of 19% per quarter। per annum पकड़ लो, बट क्वार्टरली ग्रोथ एडजस्ट करके पर एनम। एंड बॉटम लाइन ग्रोथ यानी नेट प्रॉफिट ग्रो हो रहा है रिटेल का 19%। जब ये आईपीओ आएगा तो इसके बारे में अलग से डिटेल चर्चा जरूर बनती है।
अच्छा, ये सब चीजें तो अपने को पता है, जियो अपने को पता है, टेलीकॉम के इनके प्लान्स अपने को पता है, सो वी डोंट नीड टू वेस्ट मच टाइम ओवर देयर। नाउ रीड दिस, सी हाउ मच वी कैन। मैंने कहा था ना इसके पहले के वीडियो में भी कि जॉकी जो प्रमोटर है उसकी वाणी में आपको, और 2 घंटे तक उन्होंने एजीएम में बोला है, विच इज क्वाइट रेयर एंड क्वाइट हाई फॉर अ प्रमोटर। So he said, and I quote Mukesh Ambani, Geo users will get up to 100 GB of free cloud storage to securely store and access photos, videos, documents, blah, blah, blah. That's okay. 5G adoption देश में बढ़ता जा रहा है. We are only some गांव remaining to be converted into the adoption. Our RIL expects 5G adoption on Geo's network to accelerate as 5G smartphones become more affordable. The telecom market leaders revenue topped 1 lakh crore in FY24, while annual profit exceeded 20,000 crore. खुद समझ, टॉप लाइन 1 लाख करोड़, प्रॉफिट 20,000 करोड़, 20% का नेट प्रॉफिट मार्जिन, एंड इट इज ग्रोइंग एट अप्रोक्सीमेटली द सेम, उसी परसेंटेज जो नेट प्रॉफिट परसेंट का मार्जिन, 20% का धंधा है, 20% नेट प्रॉफिट कमाते हैं, उसी ग्रोथ रेट पे ग्रो भी कर रहे हैं। We are challenging ourselves to add 1 million homes every 30 days under the Geo coverage. और ऊपर से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो इनका है वो अलग सेगमेंट बनाया हुआ है, वो अभी हाई पी पे है, लेकिन आप खुद सोचिए कि वो कितना आगे ग्रो कर सकता है इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। रिटेल तो जिस दिन लिस्ट होगा ना, मेरी तो पहली नजर उसी पे होगी। ओके, नाउ ईशा अंबानी मेंशन्ड, एंड आई कोट, that Reliance's investments in brands such as Kalaniketan, Zivame, या Zivam, Clovia, Amante, and Urban Ladder have given it a strong foothold in these categories. The company is expanding its big box Reliance Digital format apart from new productivity focused format for latest mobiles and laptops. In grocery retail, जो क्विक कॉमर्स में बहुत भी प्लेयर्स हैं, जेप्टो वेप्टो की बहुत बातें हो रही है। In grocery retail, she said Reliance is expanding at 2.5 times the rest of modern trade, driven by a focus on smaller towns. ये बात तो फैक्ट है, स्मॉल टाउन्स में ज्यादा फास्ट और ज्यादा एक्सेलरेटेड पेस में ग्रोथ हो रही है। अब इसमें इस पूरी कहानी में एक नया पहलू जो मुझे लगा वो मैं आपको बताता हूँ, न्यू एनर्जी। देखिए इनका फोकस सोलार पे कितना ज्यादा है। आई थिंक दिस इज गोना बी अ गेम चेंजर, क्योंकि पहली बार इन्होंने खुल के सोलार, क्योंकि इंडिया में अभी भी 80% जो सोलार सेल्स है वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं अनफॉर्चुनेटली। इंटरनल प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी बहुत कम है, विच इज स्टूपिड एक्चुअली। किसी ने सेमीकंडक्टर्स और सोलार में हम लोग कोर्सेज पढ़ाते हैं, मतलब पढ़ के निकले बच्चे, लेकिन सेमीकंडक्टर और सोलार अभी भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। सोलार इतनी बड़ी बड़ी बातें करके वो सोलार सेल्स हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इससे बड़ी विडंबना और कोई हो नहीं सकती। देयर इज नो बिगर आयरनी देन दिस। एनीवे, न्यू एनर्जी में उनका जो फोकस है वो बहुत क्लियर है। आरआईएल विल कमेंस द प्रोडक्शन ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, एंड ट्रस्ट मी दिस इज अ बिग मार्केट। अगर ये शुरू हो गया इस साल तो ये स्टॉक की अच्छी खासी री रेटिंग हो जाएगी। The company had in 2021 announced plans to invest $10 billion over the next 3 years. ये बात उन्होंने अनाउंस की थी, to develop a new energy business based on 100 gigawatts of renewable power capacity by 2030. This includes setting up 4 gigafactories to manufacture renewable equipment, battery storage, fuel cells and hydrogen. उनका जो जामनगर का प्लांट है उसी में सब बना रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन भी उसी में, सोलर सेल्स भी उसी में, बैटरी स्टोरेज, फ्यूल सेल्स, मतलब ये एक गीगा फैक्ट्री होगी। यानी ऐसा नहीं है कि सेल यहाँ बने, वो पार्ट इंपोर्ट कर लो, फिर उसको जोड़ो, फिर उसको जोड़ के कुछ बनाओ, ऐसा सब नाटक नहीं है। फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके सब कुछ इसी फैक्ट्री में बनेगा, इंडिया में बनेगा, इंडिया में बिकेगा और एक्सपोर्ट होगा। द विजन, द थॉट, द बिजनेस एंड द इंटेग्रिटी, चारों खाने चेक। और अगर आपको लग रहा है कि मैं अनाड़ी ग्रुप में नहीं हूँ, मोटा भाई के ग्रुप में हूँ, बिल्कुल सही है। मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूँ, ये हमको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। आई बैक द विनर्स एंड आई डोंट बैक द लूजर्स हु ट्राई टू बी विनर्स बिकॉज ऑफ देयर व्हाटएवर कनेक्शंस टू बेबी एंड व्हाटएवर।
एक फर्क और है, रिलायंस जब ग्रो करता है तो देश का हर इंसान को पर कैपिटा जीडीपी बेसिस पे उसका फर्क दिखता है, जैसे आपको जियो में दिखा और बाकी वेंचर्स में आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अनाड़ी ग्रुप जब ग्रो करता है तो उनकी ग्रोथ होती है। हमको हमारे तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स ही बढ़ने हैं बस, और क्या होना है। अच्छा, एनीवे, in the following quarters, he says, and I quote, "We will complete the first phase of our integrated solar production facilities." ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब देखिए, अब यहाँ से हम आते हैं मुद्दे की बात पे, जिससे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स भी खुश होंगे शायद। RIL is also targeting the industrialization of sodium ion cell production by 2025 and the pilot project of the first 50 megawatt uh, a year of lithium battery cells in 2026। ये है गेम चेंजर। लिथियम बैटरी की बात उन्होंने बोल दी है, और आपने एजीएम में बोली है, मतलब वो डॉक्यूमेंट हो गई, वो रिकॉर्ड पे जाएगी। और ये अपनी बात से अब तक तो पलटे नहीं है, पलटू राम तो नहीं है। The company has begun work on establishing a fully automated multi-gigawatt electrolyzer manufacturing facility that will be ready by 2026. This gigafactory will be fully adaptable, capable of supporting various technologies. अब आगे उन्होंने वो टेक्निकल बात, टेक्नोलॉजी का बात किया, उसमें उसके कोई मतलब नहीं है। लेकिन बेसिकली दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू गेट इनटू लिथियम आयन बैटरीज। बात खत्म हो गई। मैंने कहा था भीष्म पितामह फॉर अ रीजन। अब इसका जो बोनस इशू है, ऊपर से उन्होंने अनाउंस कर दिया बोनस इशू करेंगे। जब जब रिलायंस ने बोनस अनाउंस किया है 2017 में, 21 जुलाई दे अनाउंस्ड, एंड द स्टॉक आफ्टर 1 ईयर पोस्ट एडजस्टमेंट ऑफ शेयर्स का रिटर्न है 55%। उसके पहले 2009 में गिरा था स्टॉक, गलत टाइम था। 1997 में भी जब अनाउंस किया तभी भी स्टॉक बुरी तरह गिरा था, शायद गलत टाइम था। But all three times they've announced 1:1 bonus. And 2017, which was 7 years back, 21st July 2017 जब अनाउंस किए थे बोनस, तो 1:1 का ही था। और 1 year return after the adjustment of bonus shares was 55%. Again, no buy sell recommendation. Please consult your financial advisor. लास्ट पार्ट में खत्म करेंगे। RIL, इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, अनाउंस्ड। अच्छा, ये सारा डेटा मैं कहाँ से उठा रहा हूँ? इकोनॉमिक टाइम्स। अपना एक ही इंफॉर्मेशन सोर्स है, मोस्ट लाइकली इकोनॉमिक टाइम्स। India's most valuable company, RIL, announced on Thursday that its board will meet on 5th of September to consider issuing bonus shares in the ratio of 1:1 held by the shareholders। तो उससे क्या होगा, मोस्टली की जो प्राइस है वो प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। 3,000 का है तो वो 1,500 हो जाएगा। आपके पास अगर 10 शेयर है तो वो 20 शेयर हो जाएंगे। तो आपका इन्वेस्टमेंट उतना ही रहेगा, लेकिन बोनस शेयर्स लॉन्ग टर्म में 10 साल, 15 साल, 20 साल में आपको बहुत गजब फायदा देते हैं। अच्छा, रिलायंस का प्राइस 3,000 से 1,500, 1:1 पे अगर हुआ तो फ्यूचर्स का जो इसका क्वांटिटी है, जो अभी 250 है, वो बढ़ के 500 हो जाएगा। हो सकता है। बहुत चीजें होंगी जिससे ट्रेडर्स भी ज्यादा घुसेंगे, इन्वेस्टर्स भी ज्यादा घुसेंगे। बोनस अनाउंसमेंट के बाद वैसे भी स्टॉक ऊपर जाता है फॉर एंटिसिपेशन। तो 5 सितंबर का डेट है। देखो अभी क्या डिटेल आता है, बट आई थिंक वो बोनस के लॉक इन डेट के पहले तो बाइंग जबरदस्त दिख रही है अपने को। और मैंने आपसे कहा था शायद, गणेश चतुर्थी के आसपास ये लोग जरूर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हमेशा करते हैं। देर इज अ पैटर्न बिहाइंड दिस। वो उनका जो शुभ मुहूर्त होगा, वो जो भी होगा, बट उस दौरान ये लोग कुछ ना कुछ करते ही हैं, बिकॉज एजीएम भी उसी के आसपास रखते हैं ये लोग। ओके, या, परफेक्ट। सो दैट इज अबाउट RIL। आई थिंक मार्केट में अगर हम लीडर्स के साथ रहेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, ये तो फैक्ट है और ये दिख भी रहा है। और RIL के साथ यही एक अच्छी चीज है कि वो कमिट करते हैं, वो डिलीवर करते हैं, चाहे जो भी उनके तरीके हो। शेयर होल्डर का नुकसान कभी नहीं हुआ है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी सपोर्ट की बात है कि जब तक हमारे शेयर होल्डर्स का पैसा ग्रो किया है RIL, तब तक हमको और क्या लेना देना। आप करो, आप बड़े आदमी हो, जो गेम खेलना है खेलो यार। सानू की फर्क पैंता है, अपने को तो शेयर होल्डर्स के फायदे से मतलब है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, जरूर बताइए कमेंट्स में। एंड वील वेट फॉर फर्दर अनाउंसमेंट्स ऑन दिस ऑल्सो। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का लिस्टिंग का डेट आ गया है, उस पर नजर रखिए, वो IPO पे। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, बट अगेन प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड देन टेक अ कॉल।
I'll see you in the next video very soon. Till then, keep profiting. Jai Hind, Jai Maharashtra.